हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, राइट। सो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको आने वाला एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो क्वेश्चन को लास्ट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो एंड शेयर करना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर वन का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट अमोंग द फॉलोइंग। सो जो यहाँ नंबर है उसमें उसमें क्या करना है? सबसे बड़ा वाला नंबर निकालना है। तो फास्ट का नंबर तो ऑलरेडी दे रखा है 0.16, ओके। फास्ट का नंबर क्या है आपका? 0.16। और सेकेंड का नंबर क्या है? √0.16। तो रूट का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। सो रूट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, रूट लिखो ऐसा, ठीक है। क्या लिखना है? 0 रूट को हटाएगा तो क्या बनेगा ये? हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, साइड में। चलो, ऐसा होगा, रूट को हटाए, रूट को नहीं मतलब जो पॉइंट को हटाएगा तो 16 बनेगा। और अपॉन, देखो पॉइंट का बाद कितना नंबर है? एक दो। तो दो जीरो क्या में होता है? 100, तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है √16 का वैल्यू क्या होता है? 4, क्योंकि 4 4 16, राइट। सो अभी, और 100 का क्या होता है? √100 का 10 होता है। तो 10 से अगर 4 को डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आएगा 0.4। तो इसका वैल्यू होगा आपका 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा? 16 का स्क्वायर हम लोग को पता है, 16 कितना होता है? 256 होता है, ठीक है। तो अभी देखो, 0.16 इंटू 0.16, आपका अगर पॉइंट हटाओ तो 256 बनेगा। और देखो पॉइंट का बाद एक दो इधर है नंबर, और इसमें पॉइंट का बाद एक दो नंबर है। तो टोटल कितना नंबर बन गया आपका? 4 नंबर। तो ये नंबर का जो पॉइंट को, 4 नंबर को छोड़ के पॉइंट डालना, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। 0.0256 होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट होगा, डेट मीन 0.0256 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर ऑलरेडी 0 पॉइंट क्या है? 4 है। तो अभी देखो ये सब में कौन सबसे बड़ा है? पॉइंट का बाद इसमें 1 है, बी में क्या है? पॉइंट का बाद 4, सी में पॉइंट का बाद 0, डी में पॉइंट का बाद 0। तो कौन सा सबसे बड़ा हो गया? पॉइंट का बाद 4 है, तो ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा, डेट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये रेशियो बेसिस का क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द बॉय of the ratio of boys and girls are in the ratio 5:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3। तो जब भी रेशियो में क्वेश्चन देता है तो हम लोग एक्स लेंगे, ठीक है। सो बॉयज को मान लेगा हम 5x, और गर्ल्स को मान लेगा क्या? गर्ल 3 रेशियो में है तो गर्ल्स को मान लेगा 3x, ठीक है। तो हम साइड में लिखेंगे, देखो बॉयज को मैंने क्या मान लिया? 5x रेशियो में है, मतलब अपॉन रेशियो को, क्योंकि अपॉन में भी हम लोग लिख सकता है, ठीक है। और गर्ल्स को मानेंगे 3x, क्योंकि देखो 5:3 को ना हम लोग 5/3 भी लिख सकता है, क्योंकि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो अभी देखो क्या बोल रहा है उसका बाद, इफ 50 बॉयज लीव्स द कॉलेज and 50 girls join the college, the ratio become 9:7 बोल रहा है। तो अगर क्या बोल रहा है, बॉयज कितना छोड़ेगा कॉलेज को? 50 बॉयज, तो -50। और गर्ल्स को कितना ऐड होगा? एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब प्लस, तो +50, ठीक है। सो अभी क्या करना है? इक्वल टू, ये 50 बॉयज निकालने का बाद और 50 गर्ल्स ऐड होने का बाद रेशियो बनता है 9:7, तो 9/7 लिखेंगे, रेशियो को बना देंगे, तो ऐसा बन गया देखो। तो इसको क्या करेंगे? 7 उस तरफ जाएगा तो
मल्टीप्लाई होगा ये दोनों का नंबर, ये दो नंबर का साथ, और ये जो दोनों इस उस तरफ जाएगा तो 9 का साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसा होगा बोलने से ऐसा होगा, देखो 7 × 5x - 50 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9 × 3x + 50 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 7 × 5 = 35x माइनस 7 × 5 = 35 मतलब 350 इक्वल टू 9 × 3 = 27x प्लस 9 × 5 = 45 450। ठीक है, तो नंबर नंबर एक साथ ले लो, एक्स एक्स को एक साथ ले लेगा। ठीक है, सो इसमें देखो, इसमें एक्स है राइट, और इसमें एक्स है, ये दोनों को एक साथ, और ये नंबर को एक साथ करना होगा। ठीक है, सो इक्वल का इस पर और उस पर जाने से अपना साइन चेंज होगा। तो ये 335x था, और ये 27x इस तरफ जाएगा तो -27x होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 450, और ये -350 राइट उस तरफ जाएगा तो आपका +350 बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका 8x इक्वल टू, ये बनेगा आपका 008 जो 800। तो x का वैल्यू क्या आया, अभी 8 को उस तरफ भेजेगा तो मल्टीप्लाई में है तो आपको डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, सो कितना टाइम काटेगा ये 100 टाइम काटेगा। तो x का वैल्यू आ गया क्या 100। तो क्या पूछ रहा था बॉयस, सो बॉयस क्या लिया था, बॉयस को मैंने 5x, 5x का मतलब क्या है, बॉयस टोटल नंबर ऑफ बॉयस कितना था, बॉयस बॉयस था आपका 5x, मतलब बॉयस निकालना है ना हम लोग को कॉलेज में कितना बॉयस है, तो 5 × 100, सो क्या बनेगा 500। सो बॉयस कितना है आपका 500 बन जाएगा, डेट इज ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था द नंबर ऑफ बॉयज इन ए कॉलेज, तो आपका 500 होगा। कैसे होगा, क्योंकि बॉयज का रेशियो 5x था, तो 5 × x का वैल्यू 100 आया, सो आपका 500 बन जाएगा। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, ठीक है, पेरीमीटर रोम्बस का निकालना है। जैसे कि अगर रोम्बस का हम आपको बोलेगा तो रोम्बस ऐसा होता है, ठीक है, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, ऐसा आपस में इक्वल होगा चारों साइड। ठीक है, ये रोम्बस बनेगा, ऐसा ये रोम्बस हो गया, और इसका डायगोनल ऐसा काटेगा, बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा काटता है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा आप इसका डायगोनल। तो एक डायगोनल 14 है, 24 है। ठीक है, ये सपोज मान लो ये वाला डायगोनल 24 है, चलो मैंने मान लिया ये वाला डायगोनल 24 है, ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आधा, डेट मीन्स 12 होगा, ये 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी क्या करना है, अभी दूसरा डायगोनल पहले निकालना है, डायगोनल 2 निकालना है। ठीक है, ये वाला डायगोनल कितना है जो उसको हम ब्लैक कर देंगे, चलो ये वाला लंबा डायगोनल कितना लेंथ है वो निकालना है। तो उसके लिए एरिया दे रखा है, तो एरिया से डायगोनल फाइन हो सकता है राइट। सो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, चलो एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है 216, चलो 216 लगा दिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इक्वल टू 216। ठीक है, सो हाफ इंटू D1 कितना है, सपोज मान लो 24, डायगोनल 1 डायगोनल 2 पता नहीं है तो D2 इक्वल टू 216। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इससे इसको काटेगा 12 टाइम, सो ये मल्टीप्लाई है, D2 निकालना है, 12 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बनेगा। ठीक है, 216 को 12 से डिवाइड होगा तो कितना टाइम कटेगा, 18 टाइम कटेगा। ठीक है, तो डायगोनल 2 कितना आ गया आपका 18 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है राइट, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे राइट। सो आपका कितना होगा 18 होगा। लेट मीन जो ये ब्लैक डायगोनल है ना, ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया था, इसका लंबाई कितना है 18 है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 है, तो ये आधा तक कितना होगा आपका 9 होगा, एक हो गया 12 एक होगा 9। तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, अभी देखो हाँ ऐसा बनेगा, हम साइड में कर रहे हैं इधर क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, तो ऐसा बन गया, सपोज ऐसा बनेगा, देखो हाँ आराम से देखो, आराम से देखो, इस टाइप का डायगोनल बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये आपका
कितना 24 था, तो ये 12 बनेगा, और ये भी 12, और ये आपका 9, और ये 9, क्योंकि टोटल ये 18 है, 9 + 9 18, और ये टोटल कितना है 24, डेट मीन्स 12 + 12 24। तो देखो ये वाला पार्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये वाला पार्ट। राइट, हम लोग को साइड निकाल देने से आपका ना पेरीमीटर भी निकल जाएगा, तो साइड निकालना है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये यहाँ पे 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये दो साइड पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है, और ये कितना है 9 है। तो तीसरा साइड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएगा, पाइथागोरस लगाएगा। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस, और बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81। तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा ऐसे। सो एच निकल के आएगा आपका कितना 144, और ये प्लस करो तो आपका 5 आएगा, ये 12 का 2, 1 रिमेन, ये 2, 225 आ गया। स्क्वायर रूट 225 आ गया। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपका 15 का होता है। डेट मीन्स ये साइड कितना होगा 15 होगा। और मैंने रोम्बस में क्या बोला था, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। अगर ये 15 हो गया, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो पेरीमीटर निकालना है। राइट, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या 4 to 15 को प्लस करेगा तो कितना होगा 15 + 15 + 15। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, तो चारों साइड को प्लस करेगा तो आपका बनेगा 60। तो 60 कौन सा ऑप्शन में है, देखो भाई 60 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, that is question number 5. The average of 5 consecutive odd positive integers is 9. ठीक है, what is the least among them, सबसे छोटा odd नंबर क्या है। तो 5 कंजिक्यूटिव odd नंबर, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है सीरियल वाइज आने वाला। ठीक है, सपोज फर्स्ट odd नंबर 1 हो गया, तो सेकेंड क्या होगा 3 होगा, थर्ड क्या होगा 5, ऐसा कंटिन्यूअसली आने वाला को हम लोग कंजिक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर को अगर हम x लेगा, तो सेकेंड नंबर आपका ओड नंबर क्या बनेगा, x + 2 बनेगा। इवन नंबर को प्लस करना है। ठीक है, इवन नंबर को प्लस करना है, जैसे कि 2 4 6 ऐसे प्लस करते जाना है। तो थर्ड क्या होगा x + 4, तो फोर्थ ओड नंबर क्या होगा x + 6, तो फिफ्थ क्या होगा x + 8। तो ये सब का एवरेज कितना है 9 है बोल रहे हैं। तो हम लोग को सबसे छोटा निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज इक्वल टू क्या होता था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सबको, ये जितना भी ऑब्जर्वेशन है, ये सब को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये सबको प्लस करेगा तो x प्लस क्या बनेगा, x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना नंबर है टोटल, आपका 5 नंबर है। राइट, 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 से तो अभी एवरेज निकल जाएगा। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको प्लस करो, एक्स कितना बार है 1 2 3 4 5, तो 5x होगा। ठीक है, प्लस नंबर को प्लस करेगा, 4 + 2 = 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 बनेगा। तो एवरेज कितना है, एवरेज 9 है बोल रहे हैं, तो 9 लगाओ। और 20, राइट 20 उस तरफ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, 20 उस तरफ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, माइनस बनेगा। राइट 8, चलो 8 फिर से प्लस करेगा, हाँ ये बनेगा 6 12 ओके 20। तो एवरेज क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 5 होगा। तो 5 को पहले उस तरफ भेजेगा तो क्या बनेगा, 5 को उस तरफ भेजेगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, तो एवरेज तो 9 है, तो 9 का साथ 5 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 5x + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फिर से, तो 9 5 जार 45, और ये +20 उस तरफ आएगा तो -20 बनेगा इक्वल टू 5x। तो ये माइनस करेगा कितना होगा, ये 5 ये 2 25। अभी 5 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, तो x निकल गया, कितना है 5 आ गया। x सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, यही x होगा। राइट, सो ये 5 होगा, सेकंड क्या होगा 5 + 2 7 होगा, ये क्या होगा 5 + 4 कितना होता है 9 होगा, ऐसे जाते रहेगा। तो सबसे छोटा क्या है आपका 5 आया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। A man is 24 older than his son.
ठीक है। मैन जो अपना बेटा से कितना बड़ा था, 24 ईयर्स ओल्डर। जैसे कि बेटा का एज पता नहीं है तो एक्स ले लो, तो मैन का क्या होगा, बेटा से 24 ईयर्स ओल्डर था, ऐसा। इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स, 2 साल में, इन 2 ईयर्स में दोनों का एज कितना होगा, मेन का एज कितना होगा बताओ। अगर आपका एज अभी 20 ईयर्स है तो 2 साल में आपका एज कितना होगा, +2, 22 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अभी मेन का एज कितना है, x +24, तो 2 साल में कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, सन का एज कितना होगा, x था अभी, तो x +2 हो जाएगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी क्या बोल रहे हैं देखो, 2 साल बाद द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या बोल रहे हैं, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सो मेन का एज ना, 2 साल में मेन का एज, 2 साल बाद मेन का एज जो अपना बेटा का, सन का एज से 2 गुना होगा, ट्वाइस ऐसा। ठीक है, तो मेन का एज 2 साल बाद कितना था, ये प्लस करके हम लोग बोल सकते हैं x +24 +2 कितना होगा, 26, इक्वल टू 2 इंटू सन का एज कितना है, x +2, ऐसा हो जाएगा। तो ये बनेगा x +26, ओके, ये मल्टीप्लाई करो, 2x +4 बनेगा। अभी नंबर नंबर एक साथ, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ रखना है, ठीक है। 4, चलो 4 को उस तरह भेजेगा तो 26 है, +4 है तो -4 बनेगा, इक्वल टू ट्वाइस एक्स, और x उस तरफ जाएगा -x, तो बनेगा आपका 22, और ये बनेगा x। तो किसका एज पूछ रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का एज क्या था, x था, x का वैल्यू क्या निकल के आया देखो, 22। सन का एज दैट मीन्स कितना होगा, 22 ईयर्स होगा, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलने के लिए, क्योंकि आप लोग फॉलो करेगा तभी हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट, और वीडियो बनाने के लिए। और हो सके तो फॉलो भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।